हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में, उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, कैसे उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि सोर्स क्या है ग्लूकोज के। जो ग्लूकोज हमारे नेचर में होता है वो कहाँ कहाँ मतलब किस सोर्स से आपको मिलता है। इसका नाम एक तो क्या है, ग्लूकोज है। एक इसको बोला जाता है बच्चों ग्रेप शुगर। क्या बोला जाता है? ग्रेप शुगर इसको बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको डेक्सट्रोज शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेक्सट्रोज। ठीक है। अब इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो लाइट होती है, क्या है बच्चों, जो लाइट होती है उसको राइट की तरफ क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। किसकी तरफ? राइट की तरफ। तो इसको क्या बोला जाता है? डेक्सट्रोज बोला जाता है। अगर लेफ्ट की तरफ कोई रोटेट कर देगा लाइट को तो उसको क्या बोलेंगे हम? लीवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज के तीन नाम आपको याद रखने हैं। एक तो ग्लूकोज है ही, एक क्या है, ग्रेप शुगर इसको बोला जाएगा, और तीसरा नाम क्या है बच्चों इसका? इसको बोला जाता है डेक्सट्रोज शुगर। ठीक है। अब देखो, अगर आप इसकी प्रेजेंस देखें तो ग्रेप्स में इसकी होती है, हनी में होती है, मैंगो में होती है, एप्पल में होती है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने जो ब्लड होता है उसमें भी 0.1% किसका होता है बच्चों? ग्लूकोज का होता है। ठीक है। वैसे बहुत सारे जो पॉलीसैकेराइड है जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें भी क्या प्रेजेंट रहता है? उनमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आप ग्लूकोज को, क्या बच्चों, आप ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। पहले आपको सिंथेसिस करनी है लैब मेथड से। किससे? आपको लैब में इसकी सिंथेसिस करनी है। तो आप कैसे करेंगे? आप यूज करते हैं बच्चों सुक्रोज का। किसका यूज करते हैं? सुक्रोज का। सुक्रोज किस में होता है ये आपको दिख रहा होगा कि सुक्रोज किस किस चीज में है। आपको पता है शुगर केन में होता है, बीट जो होता है उसमें होता है, और जो खजूर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? सुक्रोज होता है। अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, क्या करनी है आपको? इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो इसमें आपको क्या मिल जाता है? इसकी हाइड्रोलिसिस करके सुक्रोज की आपको दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है आपको ग्लूकोज और एक मिलता है आपको फ्रक्टोज। क्या मिलता है? एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। और इसको इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। किसको? सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, वैसे आगे हम पढ़ लेंगे। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे ग्लूकोज भी बना है क्योंकि, और फ्रक्टोज भी बना है, और इसको आप सेपरेट कैसे करते हैं कि जो ग्लूकोज है बच्चों वो अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होता है। किस में डिजोल्व नहीं होता है? अल्कोहल में वो डिजोल्व नहीं होता है और फ्रक्टोज हो जाता है। तो इसकी वजह से आप इसको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। आसान मेथड था। और ये प्रेजेंस मतलब जो भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस रहती है। HCl की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है कि जो मैन्युफैक्चर मतलब जो लार्ज स्केल पे बनाया जाता है वो स्टार्च से बनाया जाता है बच्चों। किससे बनाया जाता है? स्टार्च का यूज करके। ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला बताएंगे मुझे आप। सुक्रोज का क्या होता है बताओ मुझे। पहले एक बार सुक्रोज का लिख दो, जो ऊपर वाली रिएक्शन में था वो था C12H22 और O11। उसको क्या बोला जाता है? इसको सुक्रोज बोला जाता है। और इससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी सेम है। ठीक है। फ्रक्टोज का भी क्या है बच्चों? सेम है। अब बात करते हैं हम किससे? स्टार्च से। स्टार्च क्या है? एक जो आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड है, मतलब जिसमें बहुत सारी यूनिट रहती हैं। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आप उसको लिखेंगे C6H10। क्या है बच्चों? C6H10O5। ध्यान से इसको याद रखना है। C6H10O5। और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे बच्चों? यहाँ कितनी भी यूनिट हो सकती है, यहाँ कितना भी नंबर हो सकता है। ठीक है। अब आपको इसकी क्या करनी है बच्चों? हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है। और किस में? आप डाइल्यूट ले सकते हैं, कोई भी एसिड, आप H2SO4 ले लीजिए, आप HCl ले लीजिए। तो यहाँ से क्या निकलता है? ग्लूकोज रिलीज होता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज बाहर निकल जाता है। समझ गए हैं। अब स्टार्च का देखो, ग्लूकोज के तो ये बने हुए हैं सारे के सारे। ये किसके थे सोर्स? ये ग्लूकोज। और मतलब जो अपना क्या है, जो सुक्रोज था
उसके सोर्सेज हैं। और अगर बात की जाए बच्चों स्टार्च की, तो स्टार्च किस में होता है बताओ मुझे। स्टार्च होता है एक तो राइस में, किसमें होता है बच्चों, राइस में होता है, और एक किसमें होता है, पोटैटोज में होता है। तो ये दो सोर्स आपको क्या है याद रखने हैं। उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज। और सुक्रोज में क्या मिली थी, दो चीजें, एक ग्लूकोज और एक क्या मिला था, फ्रक्टोज। ठीक है, कहते हैं बच्चों हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, किसकी, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो ग्लूकोज क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा है बच्चों, व्हाइट कलर का है, सॉलिड है। और सॉल्युबल, अभी मैंने बताया था ग्लूकोज किस में सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है, पर किस में सॉल्युबल नहीं होता, अल्कोहल में नहीं होता, और ना ही किस में होता है, ईथर में भी सॉल्युबल नहीं होता। और ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अभी मैंने बताया इसका नाम डेक्सट्रोज है, क्योंकि ये लाइट को राइट की तरफ क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। इसी वजह से इसका नाम क्या आया, डेक्सट्रोज शुगर बोला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो हमें समझनी है। पर उससे पहले आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। कार्बन कितने बच्चों, ध्यान सबका इधर होना चाहिए, क्या है, कार्बन कितने होने चाहिए, 6, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, और ऑक्सीजन कितने, 6। ये एक एल्डिहाइड शुगर है। क्या है, एल्डिहाइड शुगर। अब देखिएगा ये फिस्चर प्रोजेक्शन है। क्या बच्चों, फिस्चर प्रोजेक्शन है। तो आप क्या करने वाले हैं, ये हर पॉइंट का इसका मतलब क्या रहेगा कि ये कार्बन है। क्या है बच्चों, ये कार्बन रहेगा। और नीचे, और स्टार्टिंग में तब हमने याद किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। और यहाँ पे अब सारी जगह पे हम क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। और नीचे होता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी क्या होता है, अल्कोहल होता है। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ OH किस साइड है और कहाँ पे H होता है। यहाँ पे होता है OH, यहाँ है H। यहाँ क्या कर दोगे, H, और यहाँ होता है बच्चों OH, और यहाँ दोनों साइड ऐसे OH रहने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। आप एक तो होता है डेक्स्ट्रो और लीवो, जिसको आप स्मॉल d से और L से रिप्रेजेंट करते हैं कि राइट की तरफ लाइट जाएगी तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, और लेफ्ट की तरफ जाएगी तो वो लीवो हो जाएगा। तो स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मतलब आप नोमेनक्लेचर में ये आता है, कन्फिग्रेशन तब आप बताते हैं कि अगर जो सबसे नीचे वाला कार्बन, ठीक है, ये प्राइमरी वाला नहीं, ये सेकेंडरी वाला जो कार्बन है, अगर ये किसकी तरफ होता है बच्चों, अगर ये राइट साइड होता है, अगर ये किसकी तरफ होता है, ये राइट साइड होता है, तो वो कौन सी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, D। और अगर ये OH किसकी तरफ हो जाता है, ये लेफ्ट की तरफ हो जाता, तो आप इसको क्या बोल देते, ये L हो जाता। अब ये कौन सा ग्लूकोज है बच्चों, ये D ग्लूकोज है। और अगर मैं OH को यहाँ लिख दूँ और H इस साइड लिख दूँ तो ये L ग्लूकोज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ये आप तब भी रिएक्शन करेंगे ना, तो आपको पूरा बड़ा बनाने की इतना ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर देंगे, आप यहाँ लिख देंगे एल्डिहाइड, और यहाँ आप लिख देंगे OH, और यहाँ लिखेंगे H, और ये कितना टाइम्स लिख देंगे बच्चों, 4 टाइम्स, और यहाँ लिख देंगे CH2OH। कोई गड़बड़ है इस बात में, ऐसे आप लिखेंगे, क्योंकि जो मेनली रिएक्शन जो देता है ग्लूकोज, वो एल्डिहाइड की वजह से देता है। किसकी वजह से, एल्डिहाइड की वजह से। इसी वजह से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप देखिएगा, आप इसको तो ऐसे ही बना लीजिए। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CH2OH, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को कैसे, इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बारी। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड ऐसे बनने वाला है। ठीक है, और ये बॉन्डिंग ये रहेगी, एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा। अब आपको इसकी रिएक्शन पहले करनी है किससे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब कि HCN। ठीक है, अब देखो कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ देखो ये क्या होता है, कार्बोनिल कैसे रिएक्शन शो करता है कि ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव की तरफ भेज दो, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ भेज दो। तो देखो अभी क्या करना है, आपको करना है, ये कार्बन है और ये बन गया है O नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ कौन आया बच्चों, H।
ठीक है, इस नेगेटिव को आप हटा दो। इस कार्बन पे आ गया था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ आप किसको दे दोगे, नेगेटिव को, मतलब आ जाएगा यहाँ पे CN। और इस तरफ H था ही, और ये सब कुछ जो नीचे है उसको वैसे का वैसे रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो, ठीक है। तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो है ही, और इसको क्या बोल देते हैं, साइनोहाइड्रिन। बात समझ में आ गई है बच्चों। आपको क्या कर लेना है, आपको एल्डिहाइड को पकड़ लेना, जिसके साथ भी रिएक्शन कराई गई है उसको एक बारी मतलब ब्रेक डाउन करके देख लेना कैसे वो रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड को सोचना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इसकी रिएक्शन। किसके साथ करनी है, हाइड्रोक्सिल अमीन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है। हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2 और OH। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन इसको बोला जाता है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। फिर से मैंने बोला सिर्फ एल्डिहाइड को लिख लीजिए और सब कुछ ऐसे ही रहने दो, ठीक है, यहाँ पे H रहने दो और ये सब कुछ जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है, बार बार नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, आप ऐसे लिख लीजिए इसको H2 और इधर N और ये क्या है बच्चों, OH। तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, H2O बाहर निकाल दो और क्या बन जाएगा, ये C, डबल बॉन्ड तो यूं का यूं रहेगा और ये N और इधर क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। ये H ऐसे ही रहने वाला है और सब कुछ, और किसी के साथ छेड़खानी हुई नहीं, तो वो ऐसे का ऐसे बन जाएगा। इस पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑक्साइम। तब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं, तो क्या बन जाता है, ऑक्साइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बच्चों, किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ करिए एक बारी आप। किसके साथ, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बोलो क्या होता है, हाइड्राजीन होता है NH2। जो भी नाइट्रोजन वाले ऐसे कंपाउंड आते हैं ना बच्चों, और उसकी आपको एल्डिहाइड के साथ, मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो उसी के साथ करेंगे आप, तो आपको क्या कर देना है, आपको पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है, पानी बाहर निकाल देना है, और बिल्कुल ऐसे डबल बॉन्ड और ये N और जो भी बाकी जो बचा उसको ऐसे का ऐसे लिख देना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें किसके साथ रिएक्शन करनी है, अब ये तो समझ में आ गया ना। अब आपको करनी है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन ये है, ये क्या है, हाइड्राजीन। अब आपको करनी है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ करनी है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे ये N, ठीक है, और एक H तो रहेगा ही, क्या रहेगा, एक H तो रहने ही वाला है, और उसके साथ आप क्या जोड़ देंगे, PH, क्योंकि नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड तो पूरे करेगा ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। अगर अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाएगी, 2 केस बन जाएंगे। एक तो फिनाइल हाइड्राजीन की अमाउंट कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक क्या, तब आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, एक कम ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, तब आप ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहे हैं, किसकी, फिनाइल हाइड्राजीन की। तो ध्यान से देखिएगा, तो होगा क्या बच्चों, ये क्या है, एल्डिहाइड, इसी का काम है अपने को, है ना, अभी तो होगा क्या कि ये जो CO जो बॉन्ड है, यहाँ से फिर से आप क्या बाहर निकाल देंगे बच्चों, यहाँ से आप क्या बाहर निकाल देंगे, ये SH2 लिखो, यहाँ N रखो, ये NH और ये PH, है ना। यहाँ से H2 बाहर निकाल दो और फिर C डबल बॉन्ड O, CO नहीं मतलब N आ जाएगा, है ना, N, और फिर जो बच गया उसको सारे को ऐसे का ऐसे बना दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, और ये सब कुछ भी बनाना है बच्चों, ठीक है। ये बार बार टाइम ही खराब होएगा, ये तो आपको पता ही है, बार बार इन्हीं को ही बनाए जाएंगे, नहीं तो। ये क्या है, फिनाइल मतलब ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। अब बात क्या आती है, अगर किस में लिया जाए, एक्सेस अमाउंट में लिया जाए, ज़्यादा फिनाइल हाइड्राजीन लिया जाए तो क्या बनेगा, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ओसाजोन फॉर्मेशन। क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन, समझ गए। ये कई बार नाम से ही पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो
तो आपको पता होना चाहिए कि ओसा जोन फॉर्मेशन कब होती है, तब आप फिनाइल हाइड्राजीन को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं और वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, वैसे फ्रक्टोज के साथ भी बनता है, तो वो क्या बन जाती है, फिर ओसा जोन फॉर्मेशन बनती है। तो आपको पहले क्या लिखना है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपके पास क्या रहेगा, ये एल्डिहाइड यहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे कार्बन कोर लिख लेते हैं। कार्बन कैसे होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा और 3 आप ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आपको क्या करनी है, फिनाइल हाइड्राजीन लेना और यहाँ पे 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, 3 मोल ऑफ किसके बच्चों, फिनाइल हाइड्राजीन के। यहाँ NH लिखो और यहाँ NH2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करने वाले हैं आप अब करने वाले हैं, जो पहले रिएक्शन आपने की थी वहाँ तक वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि वो पानी बाहर निकल गया है और यहाँ बच गया है NH और ये है H। अब जो 2 मोल और हैं वो किस काम आएंगे, 1 मोल जो काम आने वाला है बच्चों, वो काम आने वाला है किसके, रेडॉक्स रिएक्शन करवाने के। किसके क्या काम करवाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन करवाएगा, रिडक्शन भी करवाएगा और क्या करवाने वाला है, ऑक्सीडेशन भी करवाने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो कैसे आप रेडॉक्स जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपके पास ये है, मतलब इस सेकंड कार्बन की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, सेकंड वाले कार्बन की बात हो रही है। तो यहाँ पे होगा क्या, अब या तो इसको कई बार ऐसे समझा दिया जाता है कि भाई वैसे तो यहाँ रेडॉक्स होता है, कई बार क्या करते हैं कि भाई ये H और ये H यहाँ से क्या बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से H2 बाहर निकाल दीजिए। कौन सी गैस, H2 गैस यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और बच क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा CO। वैसे एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो फिनाइल हाइड्राजीन है उसको कैसा एजेंट माना गया है, मतलब भाई वो रिडक्शन करता है। क्या करता है, रिडक्शन करता है। पर यहाँ तो वो उल्टा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलवा रहा है। वैसे क्या करते हैं भाई, H दे देते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यहाँ क्या हो जाएगा फिर, जैसे H2 गैस बाहर जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे CO। ये भी H बाहर, ये भी H बाहर और ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल तो यूज हो रहा है यहाँ पे, 1 मोल पहले यूज हो चुका है। दूसरा मोल जो फिनाइल हाइड्राजीन का है वो किस चीज़ में यूज हो रहा है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है इस रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, और जो आप फिनाइल हाइड्राजीन कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं PH। ठीक है, और ये NH और ये NH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, यहाँ H दिया जाता है और यहाँ पे भी H दिया जाता है। तो हो क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ये एनिलीन बाहर निकल जाएगा, PH NH2 और यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये कौन से मोल की बात चल रही है, दूसरा मोल। ठीक है, तीसरा क्या काम आएगा, जो पहले वाला मोल काम कर रहा था। अब दूसरा कार्बन भी किसके जैसे बन गया है, इसको हटा दो, ये क्या बन गया है, ऐसे CO। ठीक है, और CO के साथ ये कैसे रिएक्ट करने वाला है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, NHPH। ठीक है, पहला और तीसरा मोल तो एग्जैक्ट ऐसे ही जो आपको रिएक्शन करनी आती है, ये वाली रिएक्शन आपको करनी है, वो तो आप आराम से कर देंगे। दूसरा मोल जो है वो कई तरीके से वैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई कोई रेडॉक्स की फॉर्म में उसको दिखाता है अलग से, कि भाई यहाँ पे आप HH ऐसे दिखा दीजिए, या सिंपल जो हमने बोला कि यहाँ से 2 H बाहर निकल जाएंगे, आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है आपको। तो यहाँ पे कितने मोल यूज हो रहे हैं, किसके, फिनाइल हाइड्राजीन के, यहाँ पे 3 मोल यूज हो रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी फॉर्मेशन हुई है, ओसा जोन फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों, वो रिएक्शन हम कर रहे हैं, इसकी रिडक्शन करनी है। आपको क्या करनी है, इसकी रिडक्शन करनी है ग्लूकोज की। आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप बना देंगे। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है आप बनाइए, ऊपर होता है एल्डिहाइड और यहाँ पे ये OH रहेंगे, ये H कितने टाइम, 4 टाइम्स,
और ये CH2OH। आपको रिडक्शन करनी है, क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, और ये करनी है आपको सोडियम और Hg, Na और Hg की प्रेजेंस में, ठीक है, और हाइड्रोजन तो होगा ही। अब हो क्या जाएगा कि जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एल्कोहल में, किस में, एल्कोहल में। तो यहाँ भी एल्कोहल, और सब कुछ सेम रहने वाला है, ये सब कुछ सेम रहने वाला है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये CH2OH ही है। इसको बोलते हैं, हम नाम याद रखना आपको, सॉर्बिटोल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटोल, ठीक है, सॉर्बिटोल इसको बोला जाता है। फिर से बोलिए, सॉर्बिटोल इसको बोला जाता है। रिडक्शन इसका हुआ है। अगर आप क्या करते हैं बच्चों, ग्लूकोज की रिएक्शन HI और फॉस्फोरस के साथ करते हैं, HI और फॉस्फोरस के साथ, तो यहाँ पे रिडक्शन होके क्या बन जाता है, N-हेक्सेन। क्या बन जाता है, N-हेक्सेन। हेक्सेन बना लोगे ना, आपको कार्बन ही कार्बन बनाने, मतलब N-हेक्सेन बनाना, हेक्सेन बनाना आता है सबको, हेक्सेन बना लेना। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट और निकलता है, बाई प्रोडक्ट, वो कौन सा होता है, 2-आइडोहेक्सेन। क्या बनता है बच्चों, दूसरी पोजीशन पे कौन आ जाता है, आइडो। हेक्सेन तो रहेगा ही, और दूसरी पोजीशन पे कौन आ जाएगा, आयोडीन, आइडोहेक्सेन। मतलब दो प्रोडक्ट आते हैं, एक तो N-हेक्सेन बन जाएगा, मतलब इतना रिडक्शन कर देगा HI और फॉस्फोरस, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, 2-आइडोहेक्सेन, ठीक है। अब दो रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा काम की हैं। आपके पास क्या हो, ग्लूकोज हो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। यहाँ एल्डिहाइड है, ये OH है, और ये कितने टाइम्स रहेगा बच्चों, 4 टाइम्स, और यहाँ पे क्या है, CH2OH। इसकी रिएक्शन एक बार आपको करनी है बच्चों Br2 के साथ, एक बार रिएक्शन आपको करनी है HNO3 के साथ, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक है। तो ये क्या कर देता है, जो Br2 है बच्चों, वो एल्डिहाइड की क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है इसमें, ठीक है। और सारा यूं का यूं रहेगा ग्लूकोज, और सारा का सारा एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं है उसमें। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। इसने सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन की है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड इसको बोला जाता है। क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अगर HNO3 है बच्चों, HNO3 है तो वो एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन कर देता है, और वो CH2OH की भी कर देता है, मतलब CH2OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। क्या समझे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकारिक एसिड। सिर्फ एक ऊपर कार्बोक्सिलिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक। और तब दोनों कार्बोक्सिलिक आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है ग्लूकारिक। क्या है, ग्लूकारिक एसिड उसको बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी किसकी बच्चों, ग्लूकोज की। अब एक दो चीज़ें और रहती हैं जिसमें हम अगले उसमें देखेंगे कि जो कई सारी ऐसी रिएक्शन थी जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था और उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज को पढ़ने वाले हैं।